Hello everyone, this is DB Singh and I welcome you on the portal English Wale Achar, and today's our topic is wow. Basically, we are studying, we are discussing on parts of speech one by one, and we have reached now the verb. You can see the box with the different color. So let's discuss. A verb is a word that expresses an action or a state of being. मीन्स वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन एक्सप्रेस करता है और क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर उसको एक्सप्रेस करता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। आई प्ले फुटबॉल, देखिए एक्शन यहाँ पे क्या है, खेलने का काम। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। यहाँ वी ईट मैंगो, यहाँ एक्शन ईट। ही रन्स वेरी फास्ट, राम रीड्स हिज बुक। तो ये आप जो रेड कलर में जो वर्ड्स देख रहे हैं, दिए ऑल आर वर्ब्स। कुछ ना कुछ दे, राम रीड्स हिज बुक, राम, अगर इस वर्ड को हटा देते हैं तो कुछ एक्शन नजर आएगा, राम हिज बुक, कोई तो जो एक्शन शो कर रहा है, इसमें कुछ काम होना जो नज़र आ रहा है वो है रीड्स। काइंड्स ऑफ वर्ब, अब आज ये देख लेते हैं कि वर्ब्स कितने काइंड के होते हैं और हम कितने काइंड्स के वर्ब स्टडी करने वाले हैं। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले रेगुलर वर्ब। देखिए रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। अ वर्ब दैट इज पास्ट यानी सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी कॉल्ड एज अ रेगुलर वर्ब। यानी ऐसे वर्ड जिसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म केवल डी और ईडी लगा के बनता है, ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। देखिए प्ले एक वर्ड है, यहाँ पे ईडी लगा दिया, प्लेड सेकंड फॉर्म बन गया, प्लेड थर्ड फॉर्म भी होता है। वॉक, ईडी लगा दिया, वॉक्ड वॉक्ड थर्ड फॉर्म। टॉक, टॉक्ड टॉक्ड। जंप जंप्ड जंप्ड। तो ऐसे वर्ड रेगुलर वर्ब के अंदर आते हैं। नाउ इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोज दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल ऑफ एडिंग डी ईडी और आईईडी। इसका जस्ट अपोजिट है, अभी हमने पढ़ा था उसका, जरूरी नहीं है वो रूल इसके अंदर फॉलो नहीं होते कि ईडी और डी आईईडी लगा के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जानी है। टू फॉर्म देयर पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी। देखिए अराइज अरोज अराइजन, कोई डी नहीं लगी है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म। अवेक अवोक अवोकन। बियर बोर बॉर्न। बीट बीट बीटन। बिकम बिकेम बिकम। बिगिन बिगन बिगन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डी और ईडी आईईडी कुछ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये इसलिए ये है इर्रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। अ वर्ब दैट लिंक्स और जॉइन द सब्जेक्ट विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो कि जोड़ता है सब्जेक्ट को अनदर वर्ड से और किसी सेंटेंस से। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कहे जाते हैं लिंकिंग वर्ब। यानी ऐसे वर्ड जो किसी सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं सेंटेंस के अंदर, उन्हें हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देख लेते हैं आगे। मार्टिन इज फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड। देखिए मार्टिन क्या है, शौकीन है स्पाइसी फूड का, है ना। एक वर्ड है इज। मार्टिन और स्पाइसी फूड दोनों को ज्वाइन किया है इस वर्ड ने, लिंक किया है इस वर्ड ने, दैट इज इज। ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द टेस्ट इंडिकेट दैट योर चाइल्ड इज गिफ्टेड। ही वॉज द विनर ऑफ द रेस। देखिए यहाँ पे हम इसको डार्क करना या रेड कलर से शो करना भूल गए हैं। देखिए वॉज यहाँ पे वो कैसा है, ही वॉज द विनर ऑफ द रेस, वो क्या है, कैसा है, एक ऐसा वर्ड है वो लिंक कर रहा है। वो क्या था, विनर था रेस का,
रेस का विनर था, वो वॉज वर्ड ऐसा है जो उसको लिंक कर रहा है। दे शैल बी हैप्पी एवर आफ्टर, शैल बी यहाँ पे लिंक कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ऑल द किटेंस वर प्लेफुल, वर, तो ये जो आपने रेड रेड कलर में देखे हैं ये सारे लिंकिंग वर्ब्स थे। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट, जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एक बार फिर देखें, अ वर्ब दैट नीड्स, एक ऐसा वर्ब जिसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट सेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं नज़र आएगा। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। देखिए, द किड्स लाइक पिकल्स, अगर हम इसको ऐसा ही कर दें, द किड्स लाइक, अब क्या लाइक करता है, इनकम्प्लीट सा है ना कुछ, और इसके साथ में जोड़ दिया पिकल्स, तो बच्चा पिकल पसंद करता है, यानी इसके बिना, ऑब्जेक्ट के बिना इसका जो क्या नाम सेंस है वो अधूरा है। यानी दैट काइंड ऑफ सेंटेंस आर नीडेड ऑब्जेक्ट ऑलवेज। दैट रियली अनॉयज मी, देखिए दैट रियली अनॉयज, वो अनॉयज करता है, क्या करता है, किसे करता है, कैसे करता है, वो कुछ नहीं है जब तक मी आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। हैव दे शोल्ड, अगर इतना छोड़ दे, हैव दे शोल्ड, क्या उन्होंने बेका, पर क्या बेका, जरूरत है ना ऑब्जेक्ट की, देयर हाउस येट, देयर हाउस येट, जब तक ये नहीं जोड़ते हैं सेंटेंस का मीन्स पूरा नहीं होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, दे आर नीडेड ऑब्जेक्ट ऑलवेज, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। intransitive verb, it is a just opposite of transitive verb। देख लेते हैं, a verb that do not needs object, यहाँ ऐसे वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, टू कंप्लीट itself है कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमें पहले बताया था कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक उनका सेंस पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसे सेंटेंस हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंस पूरा कर लेते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दे जम्प्ड, वे कूद गए, जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्ट की, तो जम्प्ड वर्ब इंट्रांजिटिव। द डॉग रन, दौड़ता है डॉग या दौड़ा। शी सेंग, उसने गाया। अ लाइट वॉज शाइनिंग, लाइट चमक रही थी। कैसे, देखिए ये वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो दे ऑल आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ फाइनाइट वर्ब, finite verb, the verb that can make its own predicate is called as finite verb। एक ऐसा verb जो अपना predicate खुद बनाता है ना, ऐसे जो verb होते हैं वे कहे जाते हैं finite verb। the open the door, सॉरी ये है they open the door, यहाँ पे they होगा they open the door। तो देखिए they open क्या, the door। I like talking, sorry taking photographs of insect। जॉन कुक्स, क्या कुक करता है, कैरेट्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट अपने आप फिट होता है, अपने आप लगाने का मन करता है, और वैसे क्या नाम है ये ट्रांजिटिव वर्ब जैसा है कुछ, इनफाइनाइट वर्ब, सच वर्ब्स दैट कैन नॉट मेक दैट इट्स प्रेडिकेट itself called as finite verb। देखिए he has done the duty, ऐसे जो हैं ये अपने आप प्रेडिकेट को नहीं बनाते, ये फाइनाइट वर्ब का अपोजिट होता है। अब कुछ कॉमन इनफाइनाइट वर्ब्स के वो हैं वर्ड्स, उनको वर्ब्स देख लीजिए। टू बी, टू ड्रीम, टू हैव, टू होल्ड, टू लुक, टू रीड, टू राइट, टू स्लीप, टू थ्रो, टू वांट, ये सारे इनफाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, तो ये टू, ये इनफाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है, टू गो। टू लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल। टू कर्स इज़ अ कार
is not allowed there. The most important thing is to give up. ये सारे जो देख रहे हैं आप वो एग्जाम्पल्स थे इनफाइनाइट वर्ब के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं एक बात आपको बताऊंगा, इसमें मैंने अपना मेल आईडी भी शो करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ आपको प्रॉब्लम शो होती है तो। थैंक्स यू।